ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा रीति रिवाज संस्कार के सीरीज में आज फिर एक संस्कार लेकर रीति रिवाज लेकर उपस्थित हुए हैं। आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही संदर्भिक है और सबके लिए उपयोगी है। अब वीडियो के अंत में जो मंत्र है आज जो देंगे वो भी बहुत ही उपयोगी है। वो मंत्र हमारे जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगा, इसलिए वो मंत्र सुनकर ही आप वीडियो के बंद कीजिएगा। आज वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, कारण कि आज थोड़ा जो विषय है उसको क्षेत्र बड़ा है। आज हम रीति रिवाज में बात करेंगे तुलसी पर जल क्यों चढ़ाते हैं, हम अपने आंगन में तुलसी क्यों रखते हैं, इसके आध्यात्मिक कारण क्या है, ज्योतिष के कारण क्या है और साइंस के कारण क्या है। इससे पहले हम स्त्री से संबंधित कुछ बात रखेंगे जो बहुत ज़रूरी है। उससे पहले भी एक हमारे साथी प्रिय मित्र द्वारा एक बात हुआ, उस बात के जवाब में हम कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि हम साथी को संतुष्ट कर दिए, फिर भी बात बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है, इसलिए हम इस बात को वीडियो में रखना चाह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अरे भाई, अगर जो लिखा है वो होगा ही, तो फिर ज्योतिष के उपाय क्यों, वास्तु के उपाय क्यों। हम इस बात से संतुष्ट हैं, जो लिखा है वही होगा, परंतु ज्योतिष और वास्तु के उपाय करने से उसको पोटेंसी में वृद्धि हो सकता है। जैसे कोई आदमी मंगल की ऊर्जा लेकर जन्म लिया है तो निश्चित कि वो पुलिस प्रहरी सैनिक या भंसा के काम में, जो भंसा बनाता है ना, भंसा करने वाला, वो काम में वो अपना जीवन व्यतीत करने वाला है। तो अब यहाँ देखने की बात है कि अगर कोई मंगल की ऊर्जा कम है तो वो भंसा के काम करेगा, तो ठीक है। अगर ज्योतिष को भंसे के काम सिलेक्शन करके आगे बढ़ गया तो ठीक है, उसको वही क्षेत्र है, वही करने वाला है, हम मान रहे हैं। परंतु अगर ज्योतिष और वास्तु को उपाय कर लिया तो भंसा में भी एक प्रसिद्ध भंसा करने वाला, जैसे कोई 5 स्टार होटल के जो कुक के रूप में काम कर सकता है, विश्व लेवल या किसी फेमस जो फूड फैटिक है उसमें काम कर सकता है, अर्थात उसको प्रसिद्धि बढ़ सकता है, और नहीं तो गांव घर में भंसा करके ही रह जाएगा। वैसा ही पुलिस कोई है तो अगर वो तो मंगल का क्षेत्र है पुलिस, तो ठीक है। परंतु अगर ज्योतिष और वास्तु को उपाय कर लिया तो पुलिस के क्षेत्र में ही वो इंस्पेक्टर हो सकता है, आईजीपी हो सकता है, एसएसपी हो सकता है इत्यादि, उसको पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है ज्योतिष से। लेकिन वास्तव में जो एनर्जी लेकर जन्म लिया है वही क्षेत्र में वो काम करेगा। अब चलते हैं हम लोग स्त्री के विषय में। वास्तव में हमारा काम जो है ज्योतिष के काम से लेकर के बहुत सारे घर में हम लोग जाते हैं विजिटिंग के लिए, वास्तु के हिसाब से भी विजिटिंग के लिए जाते हैं। तो हर घर में कुछ न कुछ समस्या है, कि संतान से लेकर कि स्त्री से लेकर या पुरुष स्वयं समस्या का कारण बना हुआ है। तो इस विषय में हम पृथक पृथक रूप में आपको वीडियो में रखेंगे। हर एक जैसे कि कोई संतान से लेकर क्यों परेशान है, या बहुत ऐसा परिवार है जो नशा से लेकर परेशान है, उस घर में कोई ऐसा नशाबाज है, ऐसा नशा करने वाला है जो उससे नशा से लेकर पूरे परिवार अस्त व्यस्त हैं और परेशान हैं, उसके संबंधी भी वीडियो लेकर हम आएंगे क्रम से। आज हम स्त्री से संबंधी वीडियो लेकर आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा परिवार में हम देखे हैं कि पति पत्नी बीच बहुत सारा तनाव है, और तनाव के कारण दुनिया के हर सुख और सुविधा होते हुए भी वो सुख और सुविधा के सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, भोग नहीं पा रहे हैं। इसको बहुत सारे कारण हो सकता है।
कारण तो बहुत सारे हो सकता है, इस सब कारण के बारे में हम क्रमिक रूप से कहेंगे, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि जीवन में खुशी से जीने के लिए मैनेज यानी संधि करना, परिस्थिति से संधि करना, समझौता करना बहुत ज़रूरी है। समझौता अगर परिस्थिति से आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है जीवन यापन करना और खुशी से करना। जीना तो सब जी ही लेता है, लेकिन कोई हंसी खुशी से जीता है और कोई परेशानी से। अरे वास्तव में अगर जिसे पति पत्नी के बीच में जिसको प्रेम है, उसके ऐसा सौभाग्यशाली और उसके जैसा खुशी सुखी कोई नहीं है। इसलिए हम औरों बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि स्त्री के बहुत सारा रूप है और बहुत सारा कारण से हमेशा हर घर में आजकल देख रहे हैं स्त्री बहुत ही कोई रोगी है, तो कोई बहुत चिड़चिड़ा हो गई है, तो कोई परिवार लायक एक्टिविटी नहीं कर रही है। परिवार इसलिए परिवार से वो अवॉइड है, परिवार अवॉइड कर रहा है या वो परिवार के अवॉइड कर रही है। तो इसके कारण क्या है? बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन आज हम बहुत सारे कारण के भी विषय में बात करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कोई स्त्री विवाहित है और वो सिंदूर नहीं की हुई है या नहीं करती है, लाल बिंदी नहीं साटती है, गला में पोते नहीं है, जो मूंगा छोटा छोटा होता है ना लाल कलर का, पोते जिसे कहते हैं हम लोग, वो नहीं है, हाथ में 6 चूड़ी से एक हाथ में 6 चूड़ी से कम चूड़ी है, पैर में मोटा चांदी के पायल नहीं है, पैर में ठेसा नहीं है, तो निश्चित वो स्त्री 3 परिस्थिति में एक परिस्थिति तो जरूर होगी या 2 परिस्थिति जरूर होगी या कोई तो तीनों परिस्थिति से गुजर रही होगी। जैसे परिस्थिति कि वो बीमार होगी, कि वो बीमार रहती होगी, दूसरा कि बहुत ज़्यादा झगड़ालूपन उसमें आ गया होगा, बहुत चिड़चिड़ा हो गई होगी, किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रही होगी, या कुछ ऐसा, या तीसरा का कारण ये हो सकता है कि वो स्त्री परिवार के लायक काम नहीं करती होगी, समाज लायक काम नहीं करती होगी, वो समाज और परिवार के विरोध में काम करना शुरू कर दी होगी। इसलिए ये तीनों कारण से एक कारण तो निश्चित हो सकता है, 2 कारण भी हो सकता है, तीसरा कारण भी हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले अगर किसी के परिवार में ऐसी स्त्री है अगर देखा गया है तो प्लीज़ सिंदूर उसे लाल, फिर दूसरा कलर का नहीं, लाल सिंदूर का करने के लिए कहिए, लाल बिंदिया जो थोड़ा बड़ा हो, गले में पोते होना चाहिए, मूंगा का जो होता है सो, और पैर में मोटा सा पायल और ठेसा जरूरी है। फिर कोई अगर नंग दूसरा कलर से, जैसे बहुत सारे स्त्री लोग हैं जो दूसरा कलर से नंग को रंगती हैं, वो भी नहीं, सिर्फ लाल कलर से रंगने के लिए कहिए, नहीं तो दूसरे कलर से अगर नंग को रंग लिए तो उसमें राहु का प्रभाव आ जाता है, इससे बचने के लिए कहिए, बहुत ज़रूरी है वो। अगर इतना काज कर रही है वो स्त्री, तो निश्चित वो स्त्री निरोग रहेगी, सुशील रहेगी और आपके परिवार, आपके समाज के अनुकूल रहेगी, ये इसमें कोई 2 राय नहीं। और फिर दूसरी बात कि स्त्री जो है चाहती क्या है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो एक छोटा सा कहानी है कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे।
उस जंगल में एक स्त्री उनको भेटी। वो स्त्री देख करके राजा जो है बहुत आकर्षित हुए और बार बार उनके मन में वो स्त्री के विषय में विभिन्न किस्म के सोच आने लगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी प्रत्येक दिन वो स्त्री से बात करने जाने लगे राजा। जाते जाते वो स्त्री से प्रभावित हो गए। एक दिन वो स्त्री के जाकर राजा बोल दिए कि हे कन्या, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मेरे रानी बन जाओ। वो स्त्री कही कि ठीक है, मंजूर है, परंतु एक प्रश्न का आप जवाब दे देंगे संतुष्टिपूर्ण तो हम मान जाएंगे आपको बात। तो राजा बोले ठीक है, कहो। उन्होंने स्वीकार भर दिया और फिर वो स्त्री राजा से पूछा कि हे राजन, कहिए कि स्त्री क्या चाहती है। राजा बहुत सारे बात कहें, खुशी चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं, ऐश्वर्य चाहती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सब उत्तर अपना बुद्धि और विवेक अनुसार दिए, परंतु स्त्री संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने बोली कि जाइए, कृपया आप दूसरे दिन इसको प्रश्न के उत्तर लेकर के आइए, फिर आपको प्रश्न के उत्तर संतुष्टिजनक आ जाएगा तो हम स्वीकार कर लेंगे आपको बात। राजा घर पर आया, बहुत सारे विद्वानों को बैठा कर प्रश्न रखा। प्रत्येक विद्वान ने अपना अपना बुद्धि और विवेक अनुसार से उत्तर दिया, परंतु सब उत्तर राजा के दिए उत्तर मध्य था। फिर राजा संतुष्ट नहीं हुए। उसी समय एक आदमी आया, एक दोषी, जो दोषी अपने पत्नी के कत्ल के इंजाम में जेल में था और उसके फांसी की सजा हुआ था। फिर वो राजा के सामने आया। राजा ने सोचा कि हो सकता है ये आदमी कुछ जानता हो, तो राजा ने उससे पूछा, अगर तुम इस बात को मुझे जवाब अगर दे दिया तो फिर तुम्हारा फांसी से हम मुक्ति दे देंगे। वो आदमी जो है इनसे मोहलत लिया कि ठीक है, हम 1 साल के अंदर आपको जवाब दे पाएंगे। फिर राजा ने उनको 1 साल के मोहलत दे दिया। वो आदमी चला गया। वो आदमी भी साल के भीतर में बहुत सारा प्रयास कर करके उत्तर के प्रयास करने लगा। करते करते एक जगह पर पहुंचा तो एक आदमी ने कहा कि एक चुड़ैल है जंगल में, वो चुड़ैल जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर दे सकती है। फिर वो आदमी चुड़ैल की जगह गया, चुड़ैल से वो प्रश्न किया। चुड़ैल ने बोली कि ठीक है, इस प्रश्न का हम उत्तर तो दे सकते हैं, परंतु एक शर्त है कि तुमको हमसे विवाह करना होगा। वो आदमी सोचा कि अगर ये विवाह कर लिए तो ये प्रश्न के उत्तर मिल गया, ये उत्तर लेकर हम राजा को दे दिए तो हमारा प्राण तो बच सकता है। अब जे हो जीत लेंगे, इसलिए विवाह करना ही उचित है। वो आदमी जो विवाह करने के लिए राजी हो गया और राजी हो जाने के बाद में चुड़ैल जो है वो आदमी से पूछा कि ठीक है, हम तो चुड़ैल है, अब ये बताओ कि हम दिन भर चुड़ैल रहेंगे, रात में परी हो सकते हैं, यानी सुंदरी बन सकते हैं, या रात में हम चुड़ैल रहेंगे, दिन में जो है सुंदरी बन सकते हैं, तुमको क्या इच्छा है। वो आदमी बोला, सोचा कि भाई रात में अगर चुड़ैल बन जाएगी तो रात के नींद हराम, और दिन में चुड़ैल बन जाएगी तो भी परेशानी। वो कुछ नहीं समझ पाया और बोल दिया कि ठीक है, ऐसा करो कि जब तुमको मन करे तो चुड़ैल बन जाओ, और जब मन करे तो सुंदरी बन जाओ, तुम्हारे मर्जी के ऊपर है। फिर वो चुड़ैल खुश होकर के बोली, ठीक है, तुम्हारा इस प्रश्न से हम संतुष्ट हुए हैं और हम अब कभी चुड़ैल नहीं बनेंगे। और यही प्रश्न वो उत्तर भी है, तुम्हारा उत्तर भी है कि अगर स्त्री को अपने मर्जी के करने के लिए, अर्थात मर्जी के करने का मतलब है जो अटपटांग हो, वर्क नहीं, जो वर्क करने योग्य है और उसके मर्जी से अपने करने के लिए छोड़ दिया जाए, उसमें अपना सहमति दे दिया जाए तो ही खुश होती है, अर्थात स्वतंत्रता के चाहने वाली होती है स्त्री, इसलिए अधिकांश स्वतंत्र रहना पसंद करती है।
विशेष बात और वीडियो में भी हम करेंगे, फिलहाल इतना जो है ज़रूरी है, इतना आप करा कर रहिएगा, क्योंकि अधिकांश स्त्री जो है मन से परेशान रहती है, क्योंकि वो चंद्रमा स्त्री के जो है चंद्रमा की कमजोरी होती है। चंद्रमा इसलिए कि पानी के काम अधिक करती है, वो पानी के जियान वेस्ट अधिक करती है, इसलिए पानी के वेस्ट करने से चंद्रमा पीड़ित होता है और मन उसको अशांति रहना शुरू हो जाता है। वैसा ही पानी भी स्त्री कम पिया करती है, इसलिए चंद्रमा के बल उसमें कम हो जाता है। इसलिए अधिकांश स्त्री जो है मन से परेशान रहती है, इसलिए अधिक से अधिक चांदी धारण करने के लिए कहिए, पानी पीने के लिए कहिए और पानी कम वेस्ट करने के लिए कहिए। फिर आपके घर की स्त्री स्वस्थ, सुंदर, सुशील रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चलते हैं तुलसी के विषय में। वास्तव में तुलसी अध्यात्म के हिसाब से देखा जाए तो एक समय के बात है, जो एक कहानी है, हम छोटा सा संक्षिप्त में कहना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। एक कहानी है जो वृंदा नाम के, तुलसी जो है के नाम उस समय में वृंदा थी, वृंदा, और जलंधर के पत्नी हुआ करती थी। जलंधर और शिव के एक दिन बहुत बड़ा लड़ाई हुआ और बहुत दिनों तक लड़ाई चला, परंतु जलंधर शिव से परास्त नहीं हो पा रहा था और शिव इससे जलंधर से परास्त नहीं हो पा रहा था, परंतु नरसंहार जरूर हो रहा था। दुनिया यानी पृथ्वी, तीनों लोग परेशान जरूर हो रहा था, और ये परेशानी के कारण यह था कि वृंदा जो है पतिव्रता स्त्री थी, और पतिव्रता स्त्री होने के कारण उनके पति के नाश होना नामुमकिन था। फिर सारा देवता लोग विष्णु के नज़दीक गए, विष्णु से उपाय मांगे और सहयोग के जो है सहयोग मांगे। फिर विष्णु ने सोचा, भगवान विष्णु सोचे कि अगर वृंदा के प्रति व्रता भंग नहीं हुआ तो जलंधर परास्त नहीं होगा, और जलंधर परास्त नहीं होगा तो बहुत बड़ा नरसंहार जो है ये रुक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने वृंदा के सतीत्व भंग करने के निर्णय किए और स्वयं जा कर के वृंदा के सतीत्व भंग कर दिए और जलंधर मारा गया। फिर ये बात जब वृंदा के पता चला तो वृंदा जो है भगवान विष्णु को श्राप दे दी, और श्राप देने की वजह से भगवान विष्णु शिला बन गए। अब भगवान विष्णु के शिला बनने से तीनों लोक में हाहाकार हो गया। पूरे देवता और माँ लक्ष्मी स्वयं वृंदा के नज़दीक आकर के जो है अनुनय विनय करने लगी। फिर वृंदा जो है भगवान विष्णु के अपने श्राप से मुक्त किया, तो फिर भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि अब तुम्हारा पूजा हर घर में होगा, और जब भी हमारा पूजा होगा उसमें तुम्हारा प्रत्यक्ष रूप में वहाँ तुमको लाया जाएगा, अर्थात तुम एक तुलसी के रूप में कलयुग में पूजे जाओगे, और हमारा पूजा में तुम्हारा ही पत्र यानी तुलसी के पत्र से ही मेरे पूजा किया जाएगा, और जिस जगह जिस भोग में जिस भोजन में तुलसी के पत्र नहीं होगा उस भोजन के हम ग्रहण नहीं करेंगे। इस हिसाब से भगवान विष्णु के हर प्रत्येक पूजा में, या विष्णु अवतार, विष्णु के अंश अवतार जितने भी देवता हैं उनके पूजा में तुलसी के प्राथमिकता दिया जाता है, उनके भोग में तुलसी अवश्य रखा जाता है। अध्यात्म के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से तुलसी बुध है, और वास्तव में अगर बुध आपके कुंडली में अच्छा स्थिति में है तो तुलसी की पूजा करने से, तुलसी के घर में रखने से आपको बहुत किस्म के फायदा हो सकता है। जैसे बिजनेस व्यापार में, वाणी में,
इत्यादि बुध से संबंधित जितने भी काज है उसमें आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। इसलिए बुध के रूप में तुलसी को माना जाता है, तुलसी के बुध के बिरवा के रूप में माना जाता है। साइंस के हिसाब से कहिएगा तो बिरवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला बिरवा अगर है तो तुलसी है, बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं। आयुर्वेद में कहिएगा तो 80 किस्म के रोगों में तुलसी के पत्र के काम लगता है। 80 किस्म के रोग तुलसी के पत्ता से इलाज किया जा सकता है। इसलिए साइंस में भी बहुत बड़का और आयुर्वेद में बहुत बड़ा भूमिका इम्पोर्टेंसी तुलसी को दिया गया है। तो शायद हमारे पूर्वज ने ये सोचें कि अब ज्योतिष या आयुर्वेद इत्यादि न मानकर भी अगर घर में तुलसी के बिरवा होगा तो हमारे बच्चों जो है आसानी से अपने रोग के इलाज एवं विभिन्न किस्म के रोग में जो तुलसी के पत्र के काम लगता है वो तुलसी के पत्र से अपना जो है सुविधा प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे प्रचलन में, हमारे रीति रिवाज में है कि तुलसी हमारे आंगन के बीच में होना चाहिए। परंतु आजकल तो आंगन के बड़ी मुश्किल हो गया है, इसलिए आंगन में तो है नहीं, आंगन तो है नहीं, अधिकांश लोग तो बिना आंगन के घर बना रहे हैं। इसलिए तुलसी हो सके तो गेट के सामने या दाएं बगल अच्छा जगह हो जहाँ कोई थूक खखार इत्यादि न फेंकने का संभावना हो, जहाँ मैला या कुछ गंदगी न हो, उस जगह पर आप तुलसी लगाकर रख सकते हैं। और ज़रूरी भी है, हर घर में तुलसी होना आवश्यक है। कहा जाता है, पुराण में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी नहीं वो घर ही नहीं। इसलिए अब और बात जो अगले वीडियो में करेंगे, एक सूत्र ले लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में लोग शांति और स्वस्थ रहें तो कृपया जितना ज़्यादा हो सके उतना गंगाजल घर में रखिए, चावल घर में रखिए और चांदी रखिए। फिर आपके घर में सब शांति रहेंगे और मन भी शांत रहेगा और निरोग भी रहेंगे और आपके घर खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमः शिवाय।